नेक्स्ट टॉपिक है ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग करंट। वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ एल ए बी। ये एक वायर है और यहाँ पर हमने इसको सेल से कनेक्ट किया है ताकि इसमें करंट जा सके। यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक कंपास लिया है और ये बात आपको पता है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसका नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है और इसमें कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट की जो निडल होती है उसकी वजह से इसके चारों तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा इस वायर में, तो इस वायर के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट विल coincide द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। कि जो मैग्नेटिक कंपास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके साथ ही क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगे। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो उस सिचुएशन में ये जो होगा ये आपका डिफ्लेक्शन देगा, इस तरीके से डिफ्लेक्शन देगा, ऐसे डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देगा, हिलना शुरू कर देगा। तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इसके आसपास कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो बस वही चीज हमें बतानी थी कि किसी भी करंट, किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बस वही हमें प्रूव करना था। अगर ये डिफ्लेक्शन देगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के चारों तरफ हैं, अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा, एज इट इज सीधा का सीधा ही रहेगा निडल इसका, तो देर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर। पर ये डिफ्लेक्शन देगा ही देगा, क्योंकि वायर के अंदर जैसे ही करंट जाएगा वैसे ही इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड द ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। कि ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में यही बताना था कि किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जरूर होंगी। दैट इज नोन एज द ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग करंट। तो एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ आई, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी वो हमें बताना था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। वो इस वायर के चारों तरफ कैसी होंगी, सर्कुलर। तो बस यही आपको बताना है कि अ वायर कैरिंग करंट और अ कंडक्टर कैरिंग करंट, then the magnetic field around the conductor will be in the form of circular pattern। एक सर्कुलर पैटर्न में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी अराउंड अ कंडक्टर। तो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे आर सर्कुलर इन नेचर। अब इस वायर से हम जितना डिस्टेंस पे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही कमजोर होती जाएंगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम वायर और कंडक्टर, the strength of magnetic field lines, the strength of magnetic field lines are slower, स्लोअर होती चली जाएंगी। तो जितना आप वायर के पास रहेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, जितना आप अवे फ्रॉम वायर जाएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमजोर हो जाएंगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सर्कुलर कोइल।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल और रिंग, रिंग भी कह सकते हैं। तो देखो हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है और वापस ऐसे आ रहा है। तो इसमें आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर भी कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी, क्योंकि जो वायर था, ये पूरा वायर था, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी, सर्कुलर थी। इसी को तो मैंने मोड़ दिया है, बस रिंग बना दिया है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर इन नेचर। बट बीच में कैसी होगी, स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी स्ट्रेट, बट जो कर्व है इसका, इस पर कैसी होंगी, सर्कुलर। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर, they are circular in nature, but magnetic field lines at the center at the center will be straight। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी, सीधी सीधी होंगी, राइट। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट हम इसको देंगे, उतनी ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines is inversely proportional to radius of ring की रेडियस की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि अगर मैं रिंग की रेडियस को बड़ा कर दूं, ये इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस को बड़ा कर देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मैं रेडियस बड़ी करूंगा, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है, वो बढ़ता चला जाएगा और वो कमजोर हो जाएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होती है, वो ज़्यादा होती है क्योंकि पोल्स पर वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाती है। पर जैसी वो पोल से अवे जाती हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी वीकर। वो कैसी हो जाएंगी, वीकर हो जाएंगी। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोलेनोइड। व्हाट इज सोलेनोइड? Solenoid basically is an insulated copper wire wrapped in a circular ring connected to a battery। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है, वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब है कि जैसे हमारा केबल होता है ना, उसके ऊपर इंसुलेशन कर रखा है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हो रखी है, पीवीसी की कोटिंग हो रखी है उसके ऊपर, इस तरीके का ये है। इसको अगर हम सर्कुलर रिंग में बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो उसी को सोलेनोइड कहते हैं, राइट। अब सोलेनोइड के अंदर जैसे हम करंट देंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस तरीके से, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी तरह की से होंगी, जो आपका मैग्नेट है ना, उसकी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो दैट इज साउथ एंड दैट इज योर नॉर्थ। तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो ये जो सोलेनोइड है, ये कॉपर वायर का एक केबल है, जिसको मैंने सर्कुलर रिंग में बना लिया है और उसको बैटरी से कनेक्ट किया है। जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होगी। उसी को हम कहते हैं सोलेनोइड। यहाँ से आपका फोर्स बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और यहाँ से आपका फोर्स इनवर्ड होगा। तो दैट इज द सोलेनोइड। फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसके, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर है करंट। अगर हम करंट बढ़ाते हैं,
इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड फैक्टर है आपका नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये जो रिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बनेगी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और नेक्स्ट है कोर ऑफ द मटेरियल। कोर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि ये जो रिंग है आपका, जो सोलिनोइड है, ये किस चीज से बना है? कॉपर से बना है, आयरन से बना है। ठीक है, कॉपर से बना होगा तो अच्छा कोर मटेरियल है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इसको आयरन से बनाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उल्टा बता दिया मैंने। अगर आयरन की होंगी तो बेटर है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगी, और अगर कॉपर की है तो कमज़ोर करेंगी। ठीक है, तो इसको सीधा करके आप समझ सकते हैं। आयरन की जो कोर मटेरियल अगर ये आयरन से बना होगा, उसकी कोटिंग करेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और अगर कॉपर का होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। तो दैट इज द सोलिनोइड, इसी को कहते हैं सोलिनोइड। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट से पहले बता देते हैं आपको क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल क्या होता है? क्लॉक फेज रूल, अगर करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देन दैट पोल विल एक्ट एज अ साउथ पोल। एस बनाया मैंने तो उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दैट पोल विल बी एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। उसको एन बनाया है तो ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको सोलेनोइड बनाया था, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज थी, इस तरीके से थी, तो यहाँ पर मैंने साउथ पोल बनाया था। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज थी तो इसको मैंने नॉर्थ पोल बनाया था। तो ये जो सोलेनोइड है, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तभी हम लिख सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। कैसे लिखेंगे? करंट की डायरेक्शन इधर से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है तो साउथ पोल लिखेंगे, और इधर साउथ है तो ऑटोमेटिकली इधर क्या आ जाएगा? नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो ये आपका क्लॉक फेज रूल है। व्हेन करंट in a conductor flow in a clockwise direction, then that side of the conductor will act as a south pole. If current is flowing in anti-clockwise direction, then that side of the conductor will act as a north pole. ये आपको S दिखाई दे रहा है तो साउथ पोल है, ये आपको N दिखाई दे रहा है तो ये आपका नॉर्थ पोल। राइट, दीज आर द क्लॉक फेज रूल, इसी को कहा जाता है क्लॉक फेज रूल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बस इतना ही करेंगे आज इसको।